श्री वर्धमानाय नमः। श्री वीतरागाय नमः। श्री गौतम गणधराय नमः। वंदे श्री गुरु तारणम। जैसा कि सभी को विदित है, आज संपूर्ण विश्व के जिन धर्म अनुयायी वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्माण महोत्सव मनाए हैं एवं सायंकाल वेला में उनके गणधर अनबद्ध केवली गौतम स्वामी महाराज को केवल ज्ञान हुआ, उसकी प्रसन्नता में परंपरागत दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। ये लोकाचार लोक व्यवहार की क्रिया अपनी निर्मल भावनाओं का साधन है। पूछा हमारे गुरुदेव से, विक्रम की 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड की पावन धरा पर हुए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारणतरा मंडलाचार्य जी महाराज, जो 1 से 51 मंडलों के आचार्य थे, उनसे पूछा कि महाराज, ये परंपरागत निर्माण महोत्सव मनाने का प्रयोजन क्या है, अध्यात्म में उसका क्या महत्व है। गुरुदेव ने अपनी रचना श्री भय खिपने ममल पहाड़ ग्रंथ की 81 नंबर फूलना की 14 नंबर गाथा में कहा है, जिसका नाम है ही डोर फूलना। हमारी हितकारी डोर, ज्ञान की डोर, क्रिया में हमारा अभिप्राय कैसा रहे, हमारे परिणाम कैसे रहें, उस निर्माण महोत्सव से हम क्या चिंतन करें। आचार्य कहते हैं, जब पूर्व तरन कल कमल पऊ, जिन अनमोय समय जिन उत्तु। जिस प्रकार से अनंत केवली परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा तरन कहिए मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वे अपने तरन स्वभाव के ध्यान में लीनता वीतरागता पूर्वक उन्होंने सिद्ध पद पाया है। जिन अनमोय, उन्होंने जिस आत्मा का आश्रय लिया, समय तुम भी वही आत्मा हो, अनमोय उसी आत्मा का आश्रय लो, जिन उत्तु, ऐसा जिन परमात्मा ने कहा है। जिस प्रकार गौतम स्वामी ने अनुभव किया कि संसार आस अब छाण के, प्रभय मुक्ति के वास, अब मुझे अपने स्वभाव का आश्रय लेना चाहिए, इस संसार आश्रयभूत नहीं है। ये निर्माण महोत्सव से प्रयोजन सिद्ध होता है। बोले महाराज, निर्माण होता कैसे है, स्वभाव का आश्रय होता कैसे है। तो आचार्य कहते हैं, पहले शरीर का निर्माण होता है, फिर आत्मा का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण, बोले हाँ, शरीर का निर्माण क्या होता। शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण होता है ये मनुष्य भाव के जीव की, मनुष्य की औदारिक देह जब परम औदारिक हो जाती है, जिस समय देह आश्रित 18 दोषों का अभाव हो जाता है, जिस समय यह शरीर गुरुत्वाकर्षण बल से अप्रभावित हो जाता है। आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल जानते होंगे। कुछ भी आकाश में उछाला जाए, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे की ओर आता है। विद्याधरों को, पक्षियों को छोड़ के जीव संसार में पृथ्वी पर गमन करते हैं, पानी में गमन करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण है। और वही शरीर उस गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो जाता है, वे केवली परमात्मा आकाश में गमन करने लगते हैं। बोले महाराज, शुरुआत कैसे होती है शरीर के निर्माण की।
भगवान महावीर स्वामी के जीवन ने पूर्वाभिल के पर्याय में वहाँ से शुरुआत की थी। व्यवहार निश्चय मकार का त्याग, यहाँ से शुरू होती है शरीर के निर्माण की दशा और निर्माण पथ। शरीर से निर्ममत होने के लिए साधना, और इस निर्माण महोत्सव पर देखने योग्य है तो भगवान वीर प्रभु की भावावली कि एक जीव किस प्रकार से मार्ग से च्युत होता है, किस प्रकार से कुमार को ग्रहण करके जन्म जन्म दुख पाता है, और वही जीव जब यथार्थता को स्वीकार कर लेता है तो 10 भाव में मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस निर्वाण महोत्सव पर देखने की आवश्यकता ये है कि हमें क्या करना योग्य है और क्या करना योग्य नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का जीव नारायण हुआ, मुनि हुआ, उसके बावजूद भी नरक जाना पड़ा। ऐसे निदान दुखदाई होते हैं, और ऐसा कुमार्ग दुखदाई होता है, ऐसा जीव घात दुखदाई होता है। ये सब विचार करने के लिए निर्वाण महोत्सव है। गुरुदेव ने कहा है शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण के लिए गाथा दी है श्री मामल पहाड़ ग्रंथ की फूलना 27 गाथा 32। शरीर निर्माण कैसे होता है? रुचिया में ममल सहावम तारण सहकार शरीर निर्वाणम। पर द्रव्यों से रुचि हटाकर त्रिकाली शुद्ध आत्म स्वभाव की रुचि, उसके कारणभूत तारण, व्यवहार में तारण, सच्चे देव गुरु शास्त्र धर्म का सहकार, सानिध्य, सत्संग और उनकी वाणी के निमित्त से स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक लीनता रूप तारंतरण शुद्धात्म स्वभाव का सहकार, ये है शरीर के निर्माण होने का पथ। शरीर का निर्माण ये बताता है कि तीर्थंकर परमात्मा का शरीर कपूर सा उड़ जाता है आयु के अंत में। यह है शरीर का निर्माण। निर्माण क्या है? ये 9 कर्म शरीर आदि कर्म परमाणु, द्रव्य कर्म और सारे के सारे भाव कर्म, त्रिकर्मों का इस आत्म प्रदेशों से आत्यंतिक अभाव पूर्वक आत्मा सिद्ध की संपत्ति प्राप्त कर साधि अनंत काल तक सिद्ध स्थान में विराजना, यह है निर्वाण। बोले महाराज और बताइए निर्वाण क्या है? अरे भाई, निर्वाण का मतलब होता है बाण रहित। बाण माने जो हमारे व्यंग बाण हैं, जो हमारी चालाकी है, जो हमारा कपट है, और बाण कहलाता है आगम में व्यंतर। व्यंतर होने से बचने वाले कारणों को बचाना, जिन कारणों से व्यंतर प्रयाग होती है। बोले कौन सी कारण है वो? दरस्ते देव अंतर व्यंतर। गुरुदेव ने खाद का विशेष जी ग्रंथ में ये सूत्र दिया है कि देव वंदना करेंगे, देव का नाम करेंगे, देव का आराधन करेंगे, देव का स्तवन करेंगे, देव की पूजा करेंगे, लेकिन अपने देव की प्रतीति में अंतर है। ऐसा ही देवत्व मेरे में है, इस प्रतीत का भाव है। इसीलिए प्राणी अकाम निर्जरा करके व्यंतर पर्याय को प्राप्त होता है। बोले महाराज वो अंतर मिटे उसके लिए क्या करना है? गुरुदेव ने फूलना 36 की 14 नंबर गाथा में कहा है, यदि ज्ञान अनमोय सुममलम भय क्षिपनिक अंतरम बलियम। यदि प्राणी ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेके पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की श्रद्धा और यथार्थ निर्णय पूर्वक ममल स्वभाव का आश्रय लेता है, तो सारे दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय के अभाव पूर्वक ये अनंत स्वभाव की अनुभूति होने पर
सारा का सारा अंतर मिला जाता है। बोले महाराज, अध्यात्म में निर्वाण का साधन क्या कहा? आचार्य भगवान श्री मज्जनतारण स्वामी महाराज 43 नंबर की फूलना अवहि दर्शन में चौथी गाथा में कहते हैं, बाहर के लोकाचार निभाते हुए, अनुपादेय रूप से क्रिया करते हुए, साधन मानते हुए, ध्रुव उत्तम ध्रुव कर्णम, ध्रुव उवनम अव्यास हे आकरणम, ध्रुव खिप ध्रुव सहयारम, ध्रुव सिय ध्रुव कलन कमल निर्वाणम। हमेशा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की चर्चा करो, उसी की चर्चा सुनो। ध्रुव उवनम, जब स्वभाव की अनुभूति, स्वभाव की प्रतीति, स्वभाव का निर्णय हो जाएगा ध्रुव स्वभाव का, तो अध्रुव पदार्थों से, संयोगों से रुचि हट जाएगी। और अव्यास हे आकरणम, जब भी संसार की लोकाचार, लोक व्यवहार नय की बातें सुनते हुए प्रति समय जागरूक रहना, एक राग दोष की चर्चाएं, ये लोभ आदि के बढ़ाने वाले कथान विकथाएं हे हैं, राग दोष आदि हे है, आश्रव भाव कारक परिणति, योग परिणति, बंध तत्व, बंध पदार्थ, एक कसाय परिणति हे है। निरंतर इसका अभ्यास करो। ध्रुव खिपी, जो एक ध्रुव जैसा है, जुगों जुगों से इस आत्मा के साथ क्षेत्र का ही संबंध है, जिसका ऐसा शरीर, ऐसे कर्म खिप जाएंगे ध्रुव आत्मा के सहकार करने से। ध्रुव सिय ध्रुव कलन कमल निर्वाणम, जब आत्मा अध्रुव का लक्ष्य छोड़ के ध्रुव का सहकार करता है, तो वह ध्रुव की अनुभूति, ध्रुव के ध्यान पूर्वक उसका आत्मा बीतराग सदुपयोग निर्विकल्प समाधि में लीन होकर कर्म की निर्जरा पूर्वक निर्वाण को प्राप्त होता है। बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है गुरुदेव की, कि गुरुदेव ने अध्यात्म, हमारे गुरुदेव अध्यात्मवादी संत थे, उन्होंने जगत के जीवों को क्रियाकांड आडंबर से बचा के व्यवहार में, लोक व्यवहार में क्रिया का साधन बनाते हुए भी श्रावक को अध्यात्म की अनुभूतियां प्रदान की हैं। आज ऐसे अवसर पर संपूर्ण जैन जगत, सभी भक्तात्माओं, भाई बहनों के प्रति भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव एवं भगवान गौतम भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक के अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, मंगल भावना सबके प्रति। हम सब जीव भी शरीर निर्माण पूर्वक आत्मा के निर्माण अवस्था को प्राप्त हों और हमेशा ध्रुव स्वभाव का ही आश्रय रहे, ऐसी भावना से।